नेक्स्ट बच्चों, स्टैंडर्ड 12th में हमारा चैप्टर है वो है गुडविल। गुडविल का जो वेटेज है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन डी में आपका ये चैप्टर है वो 4 मार्क्स का आएगा एग्जाम्स। कितने मार्क का? 4 मार्क्स का सेक्शन डी में क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लाइनर, वो आएगा 1 मार्क का। तो टोटल आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर है उसका वेटेज है 5 मार्क का। बहुत ही इजी चैप्टर है, सब बच्चे से मानते हैं। लेकिन आपकी अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है ना स्कूल में या फिर ट्यूशंस में, आप चेक करना, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के इसमें 4 में से 4 मार्क्स नहीं होते। क्यों बताए? कई बार मेथड के आइडेंटिफिकेशन में, इसकी बहुत सारी फॉर्मूला है तो याद करने में, कौन से टाइम पे कौन सा सिंपल एवरेज यूज करना है, वेटेज, उसमें प्रॉब्लम आती है। जो चीज आसान है उसको करने में स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों इसके स्टेप्स, उसके कंसेप्ट अगर आपने अच्छी तरह समझ लिए तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे बोलते चलो सर हम 4 में से 4 ले लेंगे, 5 में से 5। बच्चों वो जरूरी है? नहीं, वो तो जरूरी है 100%, पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताए? चैप्टर का कंसेप्ट। आप अभी अकाउंट में 100 में से 100 लाए, लेकिन आपको फ्यूचर में गुडविल किस तरह वैल्यूएशन करनी है, आपने बिजनेस किया, आपने जॉब किया, अदरवाइज आप कॉर्पोरेट लेवल पे गए, लेकिन गुडविल का आपको कंसेप्ट पता नहीं है बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे? हमारे अकाउंट के टीचर ने कुछ सिखाया नहीं है। तो बेटर मैं आपको गुडविल क्या होती है पहले वो समझा दूं। उसके कंसेप्ट के बेस पे ये 5 मेथड समझेंगे तो आपको एक लाइफ की प्रैक्टिकल एजुकेशन भी मिल जाएगी, साथ साथ में अकाउंट में अच्छे मार्क्स किस तरह लाने वो भी बच्चों आपको समझ में आ जाएंगे। अब समझो गुडविल का मतलब, मैं समझूंगा गुडविल सब स्टूडेंट को पता है कि भाई इनटेंजिबल असेट्स है, गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन होता है, सब पता है। मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिकली देता हूँ। मेरी जो कोचिंग सेंटर है उसकी थोड़े दूर एक वेजिटेबल शॉप है, बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा खासा वो अर्न कर रहा है। अब इसको अपने बिजनेस को क्या करना है पता है? सोल्ड करना है, या उसके बिजनेस को वो अब्रॉड जा रहा है, समथिंग रीजन है, अब उसके बिजनेस को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बिजनेस, मेरी पैसिव इनकम हो सकती है। मैं उनके पास गया, मैंने पूछा अंकल आपकी जो शॉप है वो कितना स्क्वायर फीट है, कितना स्टॉक पड़ा है, वो सब मैंने वैल्यूएशन किया। उसकी शॉप जो ऑफिस है वो और उसका स्टॉक वेजिटेबल जितना पड़ा है, फ्रूट पड़ा है, वो सबका मैंने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करके मुझे ध्यान में आया 60 लाख। मैंने अंकल को बोला अंकल आपको मैंने 60 लाख दे दिए, आप मुझे अपना बिजनेस दे दो। ये जो अंकल थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने बोला 60 लाख में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों? आपके ऑफिस की वैल्यू दे रहा हूं, आपको दूसरा मैं क्या दे रहा हूं, साथ साथ में आपकी स्टॉक के पैसे दे रहा हूं, तो 60 लाख तो इनफ है आपको देने के लिए। उन्होंने मना किया। क्यों मना किया? ध्यान से सुनो। अब गुडविल यहाँ पे क्या हो रहा है बताए? रिलेट हो रहा है। वो बोल रहा है मैं पिछले 20 ईयर से बिजनेस कर रहा हूँ। कितने साल से? 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। 20 साल बिजनेस करने के बाद आज मेरी आज के दिन की कमाई है ना वो 5000 पर डे है। 20 साल की मेहनत और 5000 आज का मैं कमा रहा हूँ। महीने का इंटू 30 करो तो मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, और साल का अप्रोक्स में 18 लाख रुपया कमा रहा हूँ। कितना कमा रहा हूँ? 18 लाख। तू आएगा पहले दिन से तेरे को कितनी कमाई मिलने वाली है? 5000। वो थोड़ी ना रेलिवेंट है। 20 साल मेहनत करने के बाद मेरी इनकम 5000 हुई, तू आज वही इनकम पहले दिन से आके लेना चाहता है, वो गलत है। तुम्हें मेरे बिजनेस में आना है ना तो गुडविल का मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी रेप्यूटेशन, पहले दिन से तू आएगा तो पहले दिन से तेरी मेरी रेप्यूटेशन की वजह से तुम्हें कस्टमर मिलेंगे, पहले दिन से तुम्हें 5000 का फायदा होने वाला है, उसका भी तुम्हें कुछ अमाउंट क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी। वो बोले कि मुझे 2 दिन दे, मैं ये 5 मेथड उससे गुडविल का कैलकुलेशन कर लूं, उनको जो भी मेथड सुटेबल है, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये बिजनेस 60 में तो बेचना ही है, प्लस तुम्हें गुडविल के कितने देने हैं। वो क्या करेंगे? 5 मेथड का कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद वो मुझे बताएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने 50 लाख ऐड किया, 60 लाख में गुडविल का कितना ऐड किया? 50 लाख। तो ये बिजनेस अगर मुझे खरीदना है, हर रोज की 5000 की इनकम चाहिए, तो बिजनेस लेने के लिए मुझे 60 + 5 50 यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके मेरे बिजनेस में क्या आएगा? मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, और मेरे बिजनेस में हर रोज के 5000 आएंगे। आप समझे कि नहीं समझे? ये चीज ध्यान रखना। आप फ्यूचर में कभी भी बिजनेस लेने जाओ या फिर आप क्या करो, कोई बिजनेस सेल करने जाओ, गुडविल का फैक्टर ध्यान में रखना है। आज समझो मैं मेरी खुद की वड़ा पाव की
ऑफिस ओपन करूं, शॉप ओपन करूं, चलेगा? टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, 3 साल ब्रांड बनानी पड़ेगी। लेकिन पहले दिन से मैं जय भवानी का नाम लेके स्टार्ट कर दूं तो चलेगा? क्यों? उसकी गुडविल है, वो गुडविल के मुझे उसको पैसे चुकाने हैं, क्योंकि जय भवानी के नाम से पहले दिन से मेरा क्या होने वाला है बच्चों? बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये होती है गुडविल। अब आते हैं हमारी बुक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। जनरली गुडविल के टोटल बच्चों 5 मेथड है। कितने मेथड है? 5। पहला है एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम सिंपल एवरेज बोल सकते हैं। दूसरा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। थर्ड है सिंपल प्रॉफिट। फोर्थ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। थर्ड था सुपर प्रॉफिट, फोर्थ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, और फिफ्थ है सीपी। सीपी का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो टोटल कितनी मेथड हुई? 5। सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर? नाम याद कर लो, वापस से बोल रहा हूं, सिंपल, वेटेज, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सीपी। सीपी का मतलब कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो ये हो गई 5 मेथड। आज बच्चों हम पहली मेथड करते हैं जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड कब यूज करनी पता है? व्हेन टू यूज, जब आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। यानी कि पहले साल मेरी प्रॉफिट 10 थी, फिर 12 हुई, फिर 8 हुई, फिर 14 हुई, फिर 10 हुई। अब देखो एवरी ईयर मेरी प्रॉफिट क्या हुई? पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। एक साल इंक्रीज हो रही है, दूसरे साल डिक्रीज हो रही है। जब आपकी प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तब आपके लिए कौन सी मेथड सुटेबल होगी बच्चों? सिंपल एवरेज मेथड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आपको कौन सी मेथड से सम करना पड़ेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब देखो क्या करना है उसमें। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, आपको 5 साल की प्रॉफिट दी है फॉर एग्जांपल, तो 5 साल की प्रॉफिट की टोटल करनी है 10, 12, 13, 14, 15। तो 5 साल की आप क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। क्लियर? तो 5 साल की आपको क्या मिल जाएगी बच्चों? टोटल मिल जाएगी। टोटल मिलने के बाद फिर आपको उसका एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल इसका टोटल आया 5 साल की जो प्रॉफिट है उसका टोटल है 100, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ 5 है, तो लॉजिकली मेरी एवरेज प्रॉफिट कितने की आ गई? 20 की आ गई। कितने की आ गई? 20। तो पहले मैंने टोटल प्रॉफिट निकाला 5 साल का, फिर मैंने एवरेज निकाला। एवरेज का मतलब टीपी, टीपी का मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 100 डिवाइड बाय 5 किया तो मेरी एवरेज प्रॉफिट कितने की आई बच्चों? 20 रुपीज की आई। एवरेज प्रॉफिट मेरी 20 की आई इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिए होंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का मतलब आपने कितने साल के लिए खरीदा है। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ परचेस ईयर आपको 3 दी है तो 20 इंटू 3 करेंगे तो बच्चों आपको आंसर मिल जाएगी 60 गुडविल। तो 3 स्टेप, पहला टोटल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगी? गुडविल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? गुडविल। तो टोटल कितने स्टेप्स हुए? 3। पहला टोटल प्रॉफिट, नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टीपी अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और लास्ट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ। क्लियर? यहाँ पे बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, डिवाइड नंबर ऑफ परचेस क्या है? डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? कई बार क्या होता है टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो आपको अपने हिसाब से समझ लेना। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? गुडविल मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा मेथड नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो हमने लर्न किया स्टेप्स, उसका एक प्रैक्टिकल सम करते हैं। आपकी जो बुक है गुजरात बोर्ड की, उसमें पेज नंबर 91, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाइए। चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस। सबसे पहले आप याद रखना परचेस के कितने साल दिए? 3। वेरी इंपॉर्टेंट, परचेस के कितने साल दिए? 3। लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल की लेनी है मुझे? 5 ईयर की। तो 3 साल की परचेस दी है और एवरेज मुझे कितने साल की लेनी है? 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नीलेश एंड निकुंज 5 ईयर प्रॉफिट आर एज अंडर। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दी है, अब चेक कीजिए। पहले साल मेरी प्रॉफिट 2 लाख है, फिर मेरी बच्चों प्रॉफिट हो रही है 2 लाख 10, फिर कितनी हो रही है मेरी प्रॉफिट? 2 लाख 10 इंक्रीज हो रही है, फिर 190 डिक्रीज हो रही है, फिर वो इंक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है। पढ़ को नो ट्रेंड,
नॉन ट्रेंड का मतलब ये हुआ ना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, एक साल इंक्रीज, एक साल डिक्रीज, एक साल इंक्रीज, एक साल डिक्रीज, तो इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बनानी है, ऊपर लिखना है स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या लिखना है? स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एसआर नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और फिर आपको सम करना है। फॉर्मेट बनाना जरूरी है, तभी 4 में से 4 आएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे पास बच्चों ऊपर जगह नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आपको लिखना जरूरी है। डन। पहला है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था? टोटल प्रॉफिट। मैंने 5 साल की टोटल प्रॉफिट कर दी 2 लाख, 2 लाख 10, 190, 2 लाख 15 और 2 लाख 20। ये 5 साल की आप टोटल करेंगे बच्चों, तो आपकी जो टोटल आने वाली है वो आने वाली है 10 लाख 35। तो ये हो गया मेरी टोटल 10 लाख 35। तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया 10 लाख 35। फिर मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज किस तरह? टोटल प्रॉफिट मेरी आई 10 लाख 35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने दिए क्वेश्चन में? एवरेज आपको 5 साल बोला है, डिवाइड बाय 5 करेंगे नंबर ऑफ ईयर, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगी 2 लाख 7। कितनी मिल जाएगी? 2 लाख 7। तो मुझे मिल गई एवरेज प्रॉफिट 2 लाख 7। स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी आई? 2 लाख 7 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेस, हम कितने साल चले के बिजनेस को परचेस कर रहे हैं? 3, तो इंटू 3 करेंगे तो बच्चों 7 इंटू 3 जाए, यानी कि टोटल 6 लाख 21 आपका गुडविल का आंसर आएगा। कितना आएगा? 6 लाख 21। तो ये हुई बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 गुजरात बोर्ड से आपका क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, पहले टोटल, फिर एवरेज, और फिर क्या करना है? गुडविल निकालना है। कब ये मेथड यूज करेंगे? जब आपका कोई ट्रेंड नहीं है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है एक साल प्रॉफिट क्या हो रही है? डिक्रीज। तो दिस इज द मेथड ऑफ गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा मेथड है वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करना है? यहाँ पे लिखा है जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 5 ईयर दिए आपको। पहला ईयर मेरा प्रॉफिट 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर मेरी प्रॉफिट हुई 14 लाख, फिर हुई 16 लाख, फिर हुई 18 लाख। एवरी ईयर मेरी प्रॉफिट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर क्वेश्चन में एवरी ईयर आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है तो आपको बच्चों कौन सा मेथड करना है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? तो वन थिंग मेक श्योर दैट जब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट दिया है, तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स है। सिंपल एवरेज में भी 3 थे, यहाँ पे भी कितने हैं? 3। अब किस तरह? ध्यान से सुनो। सबसे पहले ईयर लिखेंगे 1 2 3 4 5 जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। प्रॉफिट 10 12 14 16 एक्सेट्रा 18। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट मैंने लिख दिया। फिर आपको पहले साल में वेट 1 देना है, सेकंड ईयर में 2 देना है, थर्ड ईयर में 3rd, फोर्थ ईयर में 4th और फिफ्थ ईयर में 5th। तो आपको क्या करना है पता है? प्रॉफिट है उसके सामने पहले साल में 1 वेट, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5th। फिर क्या करना है? ये प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या मिलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्लियर? और यहाँ पे मिलेगा टोटल वेट। क्या मिलेगा? टोटल वेट। तो मुझे मतलब है टोटल वेट से, और किससे मतलब है? टोटल वेटेड प्रॉफिट से। तो पहला स्टेप आपका हो गया वेटेड प्रॉफिट। क्या करना है? ईयर प्रॉफिट दिए होंगे क्वेश्चन में, प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, और साथ में क्या मिल जाएगा? टोटल वेट। डन? तो आपको 2 चीज ये समझ में आ गई, ध्यान से सुनो। थर्ड स्टेप वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने वेटेड प्रॉफिट निकाला, अब मुझे क्या निकाला है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इसका टोटल है, अज्यूम करो 200। कितना आया? 200। और इसका टोटल वेट आया 15। तो ऑन एन एवरेज अपने 30 बोल सकते हैं। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपकी कितनी आ गई? 30 की आ गई। कितने की आ गई? 30। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपकी कितने की हो गई? 30। 200 डिवाइड बाय 15 किया तो आपको WAP मिल गया 30। अब ये WP है वो आपका आया वेटेज एवरेज प्रॉफिट 30 आया। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दे दिए होंगे। फॉर एग्जांपल 5 दिए हैं तो 30 × 5 आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 150। तो बच्चों
तीन स्टेप याद रखने हैं। पहला वेटेड प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो टोटल वेट मिलेगी और टोटल वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट के साथ डिवाइड करो तो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगी। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट को क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिए होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन वन थिंग मेक श्योर दैट जब आपकी प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है तब ये मेथड मुझे यूज करना है, अदरवाइज वो मेथड यूज नहीं करना है। क्लियर बच्चों? अब आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया है वो सॉल्व करते हैं तो बच्चों आपको क्लैरिटी और ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब बच्चों वेटेज एवरेज प्रॉफिट का जो मैंने बोला वो हम सम सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में गुजरात बोर्ड में इलस्ट्रेशन नंबर 4 और पेज नंबर बता दूं तो पेज नंबर है बच्चों 94 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाइए। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड बद्रेस एट 3 ईयर परचेस। परचेस के कितने साल दिए हैं? 3 ईयर परचेस। वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑन लास्ट 5 ईयर्स और एवरेज कितने ईयर की बोली है? 5 ईयर की। तो एवरेज 5 ईयर की बोली है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितने ईयर के बोले? 3। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे मेरे पास बच्चों प्रॉफिट अवेलेबल है। अब देखिए 12-13 में मेरी जो प्रॉफिट हुई 80 हुई, 13-14 में 120, 14-15 में 140, 15-16 में 160 और 17-16 में कितना हुआ मेरा? 170। एवरी ईयर आप देखो ना तो प्रॉफिट मेरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट मेरी एवरी ईयर इंक्रीज हो उस ईयर में वो सम में मुझे कौन सी मेथड करनी है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी मेथड से सम होगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट से। क्यों? कि मेरी जो मेथड है, मेरी जो प्रॉफिट है वो क्या हो रही है? एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। अब बच्चों मुझे ये सम कितने स्टेप से करना है? 3 स्टेप से। पहला है वेटेड प्रॉफिट। कौन सा है? वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट में ईयर 12, 13, 13, 14, 14, 15 वो दिया होगा, वो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिए तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दी 80, 120, 140, 160, 170। तो मैंने पहले ईयर लिख दिए फिर क्या लिख दिया? प्रॉफिट। अब मजे की बात यहां से है, पहले साल में वेट 1 देना है, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, इसमें 4 और इसमें 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने वेट दे दिया। अब ये प्रॉफिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? वेट के साथ। ये प्रॉफिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? वेट के साथ। 80 इंटू 1 कितना हो गया? 80। 120 इंटू 2 कितना हुआ? 240। तो ये हो गया 240 बच्चों। 140 इंटू 3 यानी कि 520, ये हो गया 640 और ये हो गया 850। तो समझूंगा मुझे वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट करना है इसका। क्लियर? तो प्रॉफिट को मैंने वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इंडिविजुअल ईयर की मुझे क्या मिल गई? वेटेड प्रॉफिट मिल गई। बिजनेस इसको क्यों ऐसा करते हैं मैं बता दूं। पहले साल मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरी प्रॉफिट 1 गुना हो रही है, जैसे जैसे मैं ग्रोथ कर रहा हूं मुझे लगता है कि जो मेरी प्रॉफिट है उससे 2 गुना मुझे पैसा मिलेगा, फिर लग रहा है 3 गुना पैसा मिलेगा, फिर लग रहा है 4 गुना पैसा मिलेगा और फिर लग रहा है 5 साल। क्योंकि लॉजिकली है ना, जैसे जैसे बिजनेस करेंगे तो हमारी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन क्या होता है जी? बढ़ती जाएगी। तो पहले साल में मुझे लग रहा था 1 और लास्ट ईयर आते आते लग रहा है कि भाई गुडविल के पैसे मुझे 5 टाइम्स क्या करने पड़ेंगे? काउंट करने पड़ेंगे। अब इसका टोटल कीजिए तो बच्चों आपका इसका जो टोटल आने वाला है वो आने वाला है 22,30,000 और ये आ रहा है 15। कितना आ रहा है? 15। 5, 4, 3, 2, 1 इसका टोटल करेंगे तो 15 और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 22,30,000। ये हुई हमारी पहली स्टेप नंबर 1 जहां पे हमने वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट एवरेज निकालिए। क्या निकालिए? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए बच्चों 22,30,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट जो मुझे यहां पे मिली वो डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितनी है मेरी? 15। 22,30,000 डिवाइड बाय 15 करूंगा टोटल वेट तो मुझे मिलेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो आपका आएगा बच्चों पॉइंट में 1,48,667। क्लियर? तो पहले का आंसर आया था 22,30,000 और दूसरे का एवरेज निकालने के बाद कितना आंसर आया? 1,48,667। ये जो मुझे मिली वेटेज एवरेज प्रॉफिट इसको यहां पे रखना है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट 1,48,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दे दिए, कितने दे दिए? 3। कितने दे दिए है? 3। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1,48,667 इंटू 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगी
4,46,001। तो ये हुई आपकी फाइनल आंसर। तो पहले मैंने वेटेज निकाला, फिर उसकी एवरेज निकाली डिवाइड बाय वेट करके, और फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरी आंसर आ गई 4,46,100। मैं वापस से बोल रहा हूं, जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, तब आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों हमने अभी तक दो मेथड किए, दो मेथड के सम्स किए, एक हमने किया सिंपल एवरेज, दूसरा किया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू सो मच। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है गुडविल में, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक मैंने दो मेथड डिस्कस किए हैं, एक है एवरेज, सिंपल एवरेज, और दूसरा मैंने डिस्कस किया वेटेज। जो थर्ड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में बच्चों 6 स्टेप्स है। कितने हैं? 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अब बच्चों जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको इसकी पहले के जो दो मेथड है ना उसमें सिखा दिया है। स्टेप नंबर 1 है डिपेंड इक्वेशन पे। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो क्वेश्चन में हम एवरेज प्रॉफिट से सम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपका प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो पहला स्टेप फिर किससे होगा? वेटेज से होगा। वापस से पहला स्टेप है वो डिपेंड ऑन ट्रेंड। अगर आपकी प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो वो क्वेश्चन मुझे सिंपल एवरेज से करना पड़ेगा। लेकिन आपकी प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, तो फिर पहला स्टेप किससे होगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये डिपेंड ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। ये पूरा हमने इससे पहले जी दो मेथड, मेरे जो वीडियो है उसमें मैंने सिखा दिया था कि भाई सिंपल और वेटेज का सम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट ये मेथड देख रहे हैं, प्लीज पहले वो देखिए, बाद में ये करेंगे तो आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर? अब स्टेप नंबर 2 से मुझे समझाना है। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ए माइनस एस, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो असेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टेप नंबर 2 बहुत इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्वेश्चन में आपको असेट दे दी होगी और क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया होगा? लायबिलिटी। तो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 3, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दे दिया होगा कि कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, 12% है, 12%, 15%, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया होगा। तो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो आपको ऑलरेडी दे दिया होगा, तो आपका वहां क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपको परसेंटेज पुटअप करना है। तो 3 स्टेप, पहले प्रॉफिट फाइंड करो, साथ साथ में याद रखिए नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी, और थर्ड है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होगा। फोर्थ, एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका, वो आया 12 लाख। कितना आया? 12 लाख। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%। कितना दिया है? 10%। तो ऐसा बोलूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 12 लाख आया, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट आया? 10%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे कैसे मिला? कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो ये मेरा हुआ 1.2 लाख। कितना हुआ? 1.2 लाख। तो पहला प्रॉफिट, नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि असेट्स माइनस लायबिलिटी, नंबर 3 एक्सपेक्टेड रिटर्न जो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दिया होगा, नंबर 4 एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब 2 जो था मेरा स्टेप वो 12 लाख था, और एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 10% की, तो मुझे मिल गई 1.2 लाख। स्टेप नंबर 5 है बच्चों, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में एक ही मैं बच्चों को बोलता 1 - 4। क्या याद रखो? 1 - 4। 1 का आंसर अज्यूम करो आपका आया 2 लाख। कितना आया? 2 लाख। तो ऐसा बोलूंगा 1 का आंसर 2 लाख आया, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का आंसर 2 लाख माइनस 4 का आंसर कितना है बच्चों? 1.2 लाख। 1.2 लाख। तो 2 लाख में से 1.2 लाख माइनस करेंगे तो आपका अराउंड आएगा 80 के। कितना आएगा? 80 के। तो 1 - 4 यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे अपन? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 14, 1 - 4, तो आपको मिल गया ये मेरा 80 लाख। और लास्ट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो मेरा कितना आया था 80 के, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस क्वेश्चन में दे दिए होंगे, 3 दिए हैं तो 3, तो आपका हुआ 80 के इंटू 3 यानी कि 2.4 लाख। तो बहुत ही इजी मेथड है बच्चों, एक बार आपको मैं स्टेप समझा दूं। पहला स्टेप है प्रॉफिट, वो डिपेंडेंट ट्रेंड पे।
नंबर 2 है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। नंबर 3 है बच्चों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दिया होगा। फोर्थ स्टेप है बच्चों वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। नंबर 5 है बच्चों जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट, जिसमें याद रखना है 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगी सुपर प्रॉफिट। और लास्ट जो 6 है वो गुडविल। गुडविल का मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, सुपर प्रॉफिट मेथड। डन। तो ये हुआ बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं एक चीज जो बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये मेथड मेरा कौन सा है बच्चों, थर्ड मेथड है। इसके बाद जो मेथड है ना उसका नाम है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा नाम है, सुपर प्रॉफिट। बच्चों आप देखो 5 तक मेरे स्टेप सेम है, 5 तक क्या रहेंगे मेरे स्टेप सेम, सिर्फ मुझे चेंज क्या करना है, लास्ट स्टेप जो हम नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड समझा दिया, ये आ गया। तो उसके बाद की जो मेथड है ना उसमें 1 से 5 स्टेप सेम, सिर्फ कौन सा चेंज होगा, एक ही स्टेप होगा, स्टेप नंबर 6। डन। तो ये हुआ बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट का एक्सप्लेनेशन। अब इसकी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी बुक में दी है वो सॉल्व करते हैं तो बच्चों आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स के पास बुक्स है गुजरात बोर्ड 95 पेज पे आ जाओ। गुजरात बोर्ड 95 पेज, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5, नाम पढ़िए प्रतिभा एंड पुष्पा। प्रतिभा एंड पुष्पा आर पार्टनर्स ऑफ फर्म। ये दोनों क्या है, पार्टनर है। They want to change PSR ratio 3:2 to 1:1। हमें कोई मतलब नहीं है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे डिसाइड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। वो गुडविल फाइंड करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। कितने साल दिए परचेस के, 3 साल। हम ये बिजनेस कितने साल के लिए परचेस करना चाहते हैं, 3 साल के लिए। तो ईयर ऑफ परचेस इज गिवन कितने, 3 इयर्स। डन। तो हो गए बच्चों आपकी क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन में असेट्स दे दिया है, मुझे कितना असेट दे दिया है, 12 लाख। तो असेट्स में असेट्स मेरा 12 लाख है, लायबिलिटी कितना है, 4 लाख। असेट गिवन, लायबिलिटीज गिवन। देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे क्वेश्चन में दी गई है जो मेरी 10% है। कितनी परसेंट है, 10। तो असेट गिवन, लायबिलिटी गिवन एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन। अब बच्चों क्वेश्चन में प्रॉफिट देखिए, पहले साल मेरी प्रॉफिट है वो 1,30,000 है, फिर जो मेरी प्रॉफिट है 1,10,000 है, यानी कि पहले साल प्रॉफिट 1,30,000, फिर कम हुई 1,10,000 और फिर इंक्रीज हुई 1,20,000। बच्चों एक साल मेरी प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, एक साल मेरी प्रॉफिट क्या हो रही है, डिक्रीज। कोई भरोसा नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो पहला स्टेप मुझे किससे करना पड़ेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। किससे करना पड़ेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, इन तीनों का टोटल कीजिए, 1,30,000, 1,40,000 और 1,20,000। तो बच्चों आपकी जो टोटल आएगी वो आएगी 3,60,000। जो मेरी 3,60,000 मुझे मिली, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, डिवाइड बाय 3 किया तो पहले स्टेप का आंसर आया 1,20,000। कितना आया, 1,20,000। तो पहला मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना है। क्वेश्चन में असेट आपको दे दिया 12 लाख और 4 लाख लायबिलिटी दे दिया, तो 12 लाख माइनस 4 लाख, तो आपको 8 लाख क्या मिल गया बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को मिल गई 8 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, कितना परसेंट दे दिया है, 10%। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 10%। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये हो गई मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 4 एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख। तो ये 8 लाख आया इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कमाना चाहता हूं, 10%। तो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई 80,000। कितनी आ गई, 80,000। तो 4 स्टेप हुए, पहले प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया कितना, 80,000। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
1 माइनस 4, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। 1 का आंसर कितना आया, 1,20,000। 4 का आंसर कितना आया, 80। 120 माइनस 80 तो अपने को मिल गई सुपर प्रॉफिट 40,000। कितने की मिल गई, सुपर प्रॉफिट 40,000। तो मेरी जो सुपर प्रॉफिट है बच्चों वो कितने की आ गई, 40,000। एंड लास्ट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। कितनी है मेरी सुपर प्रॉफिट, 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। जो क्वेश्चन में आपको दे दिया था वो था 3, तो टोटल मेरी जो गुडविल है वो आ गए बच्चों 1,20,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट बनाना जरूरी है अगर बोर्ड में आपको 4 में से 4 मार्क्स चाहिए तो 5 स्टेप्स और ये मेथड अडॉप्ट करेंगे बच्चों तो 100% आपको बोर्ड में स्कोर होगा होगा होगा। नेक्स्ट मेथड अपने मिलेंगे सेम सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, जहां पे 1 से 5 स्टेप सेम होंगे, सिर्फ कौन सा स्टेप चेंज होगा, 6 नंबर का। क्लियर बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट मेथड में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है बच्चों वो है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। अभी तक हमने 4 मेथड किए, एक बार नाम बोल देता हूं। पहला सिंपल, दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, थर्ड सुपर प्रॉफिट, फोर्थ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और फिफ्थ सीपी। सीपी का मतलब हुआ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। बच्चों टोटली ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें 5 स्टेप्स करने हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं। सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में हमने जो फर्स्ट 3 स्टेप्स किए थे 1 2 3 वो क्या होने वाला है, कट कॉपी पेस्ट, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 ये तीनों स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम। कौन सा स्टेप चेंज होगा बच्चों, 4th नंबर का स्टेप चेंज होगा और 5th नंबर का स्टेप चेंज होगा। कैसे, चेक कीजिए। पहला प्रॉफिट डिपेंड इंक्रीज हो रहा है तो लॉजिकली वेटेज, और इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो लॉजिकली सिंपल एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी आपको पता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। नंबर स्टेप 3 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में दे दी होगी 10%, 12%, 8% एक्सेट्रा। तो पहले स्टेप तो क्या है, पहली 2 मेथड के सेम ही है, हमें समझनी बच्चों स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 का नाम है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो यहां पे आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई ERR, जो आपको क्वेश्चन में 10%, 12%, 15% कुछ ना कुछ दिया होगा। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 4th स्टेप में क्या याद रखना है आपको, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, ERR। तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर, तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट में सिंपल AP इंटू 100 डिवाइड बाय ERR, ये मिल गया फॉर एग्जांपल 1 लाख। तो लास्ट में आपको याद रखें 42, क्या याद रखना है, 42 का मतलब हुआ 4 में से 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चों आपको गुडविल का आंसर मिल जाएगा, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सीपी माइनस सी, तो अपने को फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन मिल जाएगी। तो पहला स्टेप प्रॉफिट फाइंड करो, दूसरा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो, नंबर 3 क्या फाइंड करो, ERR जो क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होगा, 4th सीपी इज इक्वल टू AP इंटू 100 डिवाइड बाई ERR, और लास्ट में 4 माइनस 2 यानी कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो बच्चों आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से क्या मिल जाएगा, गुडविल का आंसर मिल जाएगा। 5 स्टेप्स बस आपको याद रखने हैं। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक से करें तो बच्चों आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपकी बुक इलस्ट्रेशन नंबर 7 गुजरात बोर्ड पेज नंबर 98 पे बच्चों आपको 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ओपन कीजिए आपकी बुक में, तो वो हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मनोज एंड हरीश फर्म का डिटेल दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड बोली है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये हमें मेथड से क्या करना है, सम सॉल्व करना है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम प्रॉफिट पे जाए। अब देखो एवरी ईयर आपकी प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 90, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000। जब आपकी प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है ना, तब आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला जो स्टेप्स है ना वो मेरा कौन सी मेथड से होगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से होगा। तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल गई कि पहला स्टेप मेरा वेटेज से करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में एसेट दे दिया है, लायबिलिटी दे दिया है, तो लॉजिकली मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और मेरी नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना परसेंट बोली है, 10%। कितना परसेंट बोली है, 10।
तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इजी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, पहले मैंने ईयर लिख दिया 1213 टू 1670, तो 1 से 5 साल लिख दिए। फिर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट दी है 90, 1 लाख, 110, 130, 150, वो भी मैंने लिख दिया। फिर बच्चों मुझे वेट देनी है, पहले साल में 1, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, चौथे साल में 4, पांचवें साल में 5। तो यहाँ पे 90 इंटू 1 90, 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1 लाख 10 इंटू 3 3 लाख 30, ये आएगा 5 लाख 20 और ये आएगा 7 लाख 50। तो लॉजिकली मुझे वेटेज एवरेज प्रॉफिट और वेट दोनों मिल गया जो मुझे चाहिए था वो। इसको इसके साथ मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका टोटल करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट का, तो बच्चों आपको जो टोटल मिलेगी वो मिलेगी 18,19,000 और जो वेट है इसका टोटल करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, वो आपको मिलेगा 15। कितना मिलेगा 15। तो 18,90,000 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारी जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट है वो रहेगी 1,26,000। कितना रहेगा 1,26,000। तो मेरी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल गई 1,26,000। नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में आपको असेट्स अवेलेबल है कितना 13,40,000, लायबिलिटी अवेलेबल है 3,40,000। 13,40,000 में से 3,40,000 माइनस करेंगे तो आपको बच्चों मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। कितना मिल जाएगा 10 लाख। बहुत इजी है। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में दी है 10%, जो मेरे को 10% यहाँ पे दे दिया है, तो मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 4 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी है मेरी 1,26,000 इंटू 100 डिवाइड बाई ERR। ERR कितना परसेंट है 10, 0 0 गया तो 12,60,000 मेरा क्या आया CP। CP का मतलब हुआ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। 1 2 3 4 चारों स्टेप क्लियर। CP इज इक्वल टू AP, AP मेरा आया 1,26,000 इंटू 100 डिवाइड बाई ERR जो आपको कितने परसेंट दी है 10%। लास्ट है बच्चों स्टेप नंबर 5 गुडविल, जहां पे नंबर याद रखना है 4 - 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगी 4, 12,60,000। तो 4 नंबर का है 12,60,000 माइनस 2 नंबर है कितना 10 लाख। तो 12,60,000 माइनस 10 लाख करेंगे तो बच्चों आपको गुडविल की आंसर मिलेगी 2,60,000। कितनी मिलेगी 2,60,000। तो ये हुई बच्चों आपकी क्वेश्चन CP मेथड से, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट से। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। मैं एक अच्छा क्लैरिटी देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इससे पहले जो मैंने मेथड किया था ना सुपर प्रॉफिट, और ये मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। इसके 1 से 5 स्टेप्स इसमें कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में क्या रहेंगे सेम। सुपर प्रॉफिट के 5 स्टेप्स कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में क्या रहने वाले सेम। एक ही स्टेप में चेंज आ रहा है जिसका नाम है गुडविल, बाकी क्या रहेगा कट कॉपी पेस्ट। अब देखो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में तो पहला स्टेप है वो क्या था प्रॉफिट, वहां पे जो करते थे वो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड लेना है, और क्या है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो लॉजिकली कौन सा लेना है सिंपल एवरेज। तो पहला स्टेप सेम। कैपिटल एम्प्लॉयड A - L वो भी सेम, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो क्वेश्चन में आपको किस में दिया होगा परसेंटेज में, वो भी बच्चों क्या रहने वाला सेम। नंबर 4 एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ये 12 है और ये आया 10 तो लॉजिकली 1.2 लाख एक्सपेक्टेड रेट वो भी उसके जैसा सेम है। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट 1 - 4 है वो भी सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। लास्ट जो चेंज आ रहा है ना वो ये है, अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड करता था ना तो गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे लास्ट स्टेप्स, यहां तक हमारा स्टेप सेम रहता था। स्टेप नंबर 6 में हम ऐसा करते थे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्या करते थे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यहां पे सिर्फ एक चेंज है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय ERR करेंगे। क्या करेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय ERR। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे SP इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा ERR। तो आपको कौन सा मेथड मिल जाएगा बच्चों
कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। तो एक ही याद रखो, सुपर प्रॉफिट और ये 1 से 5 स्टेप्स हैं। वहां पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इंटू 100 डिवाइड बाय क्या होने वाला है, ERR। एक क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों आपको क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। गुजरात बोर्ड में जो बुक है आपके पास, उसमें पेज नंबर 100 पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया है बच्चों, वो ओपन कीजिए तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 पढ़िए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्का एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन। कौन सी मेथड बोली है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। CP कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है तो पहले आपको फॉर्मेट बनानी है और फॉर्मेट में 1 से 6 स्टेप लिखने हैं। पहले फॉर्मेट और स्टेप लिखेंगे तो बच्चों आपका काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली हम कैसे फाइंड करते हैं, A-L। यहां पे बच्चों डायरेक्टली उन्होंने आंसर ही दे दिया है तो हमें A और L से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्वेश्चन में परसेंटेज में दी है, जो आपको कितना परसेंट दी है, 12%। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो आपको 12% दे दिया है। और 5 साल की, पिछले 5 साल की आपको क्या दी है, प्रॉफिट दी है। अब इसका ट्रेंड चेक करना पड़ेगा। 2,70,000 इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और फिर क्या हुआ, डिक्रीज। प्रॉफिट 1 साल इंक्रीज हो रहा है, 1 साल डिक्रीज हो रहा है, 1 साल इंक्रीज हो रहा है, 1 साल डिक्रीज हो रहा है। इसका कोई ट्रेंड नहीं है। जब प्रॉफिट का कोई ट्रेंड नहीं है तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहली जो स्टेप है ना वो मेरी कौन सी मेथड से होंगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि मेरा कोई ट्रेंड नहीं है। क्लियर, तो क्वेश्चन क्लियर। प्रॉफिट दिया है, डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो हमें क्या करना है बच्चों, डायरेक्टली सम को कैलकुलेशन करना है। कौन सी मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000। मैंने शॉर्ट में लिखा है 5 साल की प्रॉफिट डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो बच्चों आपको जो आंसर मिलेगी वो मिलेगी एवरेज 2,38,000। ये हुए आपकी एवरेज प्रॉफिट 2,38,000। क्लियर, तो पहला 5 साल की टोटल की डिवाइड बाय 5 किया तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, 2,38,000। नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी है जो मेरी है 7,80,000। कितनी है, 7,80,000। नंबर 3 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में आपको 12% दिया है। कितना परसेंट दिया है, 12। तो मुझे ये बिजनेस से ऐसा लग रहा है कि 12% इंटरेस्ट मिल सकता है, तो मैंने एक्सपेक्टेड कितना माना, 12%। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दिया, कितना दे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, 7,80,000। तो ये 7,80,000 इनटू एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न आपको 12% दिया। कितना परसेंट दिया, 12। 7,80,000 का आप 12% करेंगे तो बच्चों आपको अमाउंट मिलने वाला है 93,600। कितना मिलने वाला है, 93,600। तो मुझे मिल गई, क्या मिल गई बच्चों, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 93,600। नेक्स्ट है 1 - 4। 1 का आंसर कितना था, 2,38,600 और 4 का आंसर कितना था, 93,600। 2,38,600 में से 93,600 माइनस करेंगे तो बच्चों आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1,44,400। आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मुझे मिल गई। 1 से 5 स्टेप्स सुपर प्रॉफिट वाले सेम 6 में चेंज आएगा। ध्यान से सुनो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो मिल गई 1,44,400 इंटू 100 डिवाइड बाई ERR कितना परसेंट दिया है आपको, 12। तो डिवाइड बाई 12 करना है, परसेंटेज नहीं करना है। तो बच्चों 1,44,400 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो लास्ट में जो आपके आंसर आएगी वो है 12,03,333। कितना होगा, 12,03,333। तो ये हो गए बच्चों आपकी क्वेश्चंस नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर यही क्वेश्चन मुझे सुपर प्रॉफिट से करना होता है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस होता है। तो आप ट्राई कर सकते हो घर पे, यही क्वेश्चन किससे ट्राई करो, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये थी सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा।